हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेकर आया वो रहेगा मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसमें हम लोग मैथ के वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 5 अंकीय होंगे, जो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग कैसे क्वेश्चन को देखेंगे। और एक खास चीज और बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो बस ध्यान से आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम बताएंगे और कई क्वेश्चन को बताएंगे। यानी इस क्लास को समझने के बाद आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बस यही से क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कई क्वेश्चन देखने वाले, कई क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको पता होगा कि 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनाने हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो बस जल्दी से सेशन को सब स्टूडेंटों के बीच शेयर कर देंगे, सब दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को देख लेते हैं, यानी कि आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं। तो जो क्लास में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि इस तरह का क्लास मिलता रहेगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहा गया यहाँ पे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता। कोई भी भिन्न है, कोई भी बटा वाली संख्या, दोनों में 2 जोड़ेंगे, हर में भी और अंश में भी, तो 9/11 हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा। फिर बोला गया यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, फिर बोला गया दोनों में 3 जोड़िएगा तो 5/6 हो जाती है। तो आपको जो असल भिन्न है, यानी कि जो वास्तविक भिन्न होगा, बट्टा वाली जो संख्या होगी, वो निकालने के लिए कहा गया। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भिन्न निकालना है। ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर। अंश और हर मान लेते हैं। देखिए हम मान लेते हैं ऐसा, माना कि अंश क्या, आपका अंश इक्वल में x, क्या मान लिया, अंश इक्वल में क्या मान लिया, x। और फिर मान लिया कि हर जो है ना वो आपका क्या, y। इसीलिए तो आपका जो भिन्न बनेगा, क्या बनेगा, भिन्न जो बन जाएगा, भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, अंश बटा में हर। भिन्न का फॉर्मूला अंश बटा में हर, यानी कि x ऊपर और y नीचे, ये आपका हो गया भिन्न। यहां तक कोई दिक्कत? 5 नंबर वाले में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी कि वर्ष 2021 में जो एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे क्वेश्चन को हम देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो प्रश्न में आते हैं, तो प्रश्न में क्या बोला गया उसको बात कर लेते हैं। प्रश्न में तो बोला गया, क्वेश्चन देखिएगा अभी भी आपके सामने होगा। कहा गया अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं। तो देखिए भिन्न, किसी भिन्न बोला, किसी भिन्न के अंश और हर में, तो भिन्न का आपका x/y, ये आपका भिन्न है ना, x/y है, ये भिन्न है। बोला गया इस भिन्न के अंश और हर में, अंश ऊपर वाला नीचे वाला, हर में 2 जोड़ दिया जाए। चलिए अंश में भी 2 जोड़े हम और हर में भी 2 जोड़ दिए। चलिए बटा थोड़ा सा बड़ा कर, तो यह भिन्न जो है वो आपका 9/11 हो जाता है। कितना, 9/11 हो जाती है, ऐसा कि क्वेश्चन में कर रहा है 9/11 हो जाती है। यानी कि अंश में 2 जुड़ेगा, हर में 2 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। कर दिया 9/11, क्रॉस गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए। 9/11 को x से, इसको से गुना कर लेना, इसको इससे गुना कर लेना, क्योंकि यहाँ से यही बनेगा। 11x हो जाएगा आपका, कितना होगा आपका 11x, प्लस में हो जाएगा 11 दूना 22 हो जाएगा, बराबर 9 को y से गुना कीजिए, आपका 9y हो जाएगा, 9y प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा। गुना कर लिए। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, x वाले को और y वाले को एक तरफ कर लेते हैं, गिनती वाले को एक तरफ कर देते हैं। तो पहले से क्या आपका 11x है, तो लिख लीजिए यहाँ पे 11x, इस पर ले 9y को, तो हो जाएगा माइनस कितना 9y। अब बराबर है, पहले से कितना आपका 18 है, उस पर पहले से है, इस 22 को आप कर दीजिए उस पर, तो माइनस हो जाएगा आपका 22। यानी कि x y वाले को एक तरफ कर लेना, गिनती वाले को एक तरफ। अच्छा, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं 2 4 वाले एक समीकरण ग्रुप में लाएंगे इसको। ये आपका हो जाएगा 11x माइनस में 9y, अब बराबर हो जाएगा कितना, 18 में से 5 घटेगा तो माइनस में 4। इसको कहेंगे समीकरण 1। क्या बोलेंगे इसको, समीकरण 1 का। समीकरण 1 बन गया। यानी कि जो पहला जो स्टेप का होता है वो आपका कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11, उसका काम खत्म। फिर क्वेश्चन पढ़िएगा, तो बोला गया किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में
3 जोड़ दिया जाए और किसी भिन्न के, भिन्न मेरा क्या देखे तो x बटा y है, x बटा y, इसी भिन्न के अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें। चलिए यहाँ 3 जोड़ लेते हैं और यहाँ भी 3 जोड़ लेते हैं, तो ये बोला क्या 5/6 बन जाती है, तो 5/6 कर देना। और हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, अगर भिन्न के साथ कहे, सॉरी अगर अंश के साथ कहेगा तो अंश में करना है केवल, अगर केवल हर के साथ कहेगा तो हर के साथ करना है, अगर कहेगा दोनों के साथ तो दोनों में कर देना है, गुनी रहेगा गुना कर देना है, जोड़ने को कहेगा जोड़ देना है, घटाने को कहेगा घटा देना। ठीक है, बस पूरा आपका भिन्न वाला क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, 6 को इससे गुना कर दीजिए, आप 5 को इससे गुना कर दीजिए। इधर हम कर लेते हैं, तो 6 को 1 से गुना कीजिएगा, आपका आएगा 6x और 6 त्रिक तो कितना होता है, 6 त्रिक तो 18 होता है, बराबर है तो बराबर 5 को दोनों से गुना कर लीजिए, तो 5 तिहाई 15, सॉरी 5 को y से गुना कीजिए, पहले 5y उस पर हो जाएगा 5 तिहाई 15, यानी कि 5y आप प्लस हो जाएगा आपका 15। जिन स्टूडेंटों को आता है सॉल्व करके आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है, आंसर बताएंगे बना के, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंटों का आ भी गया होगा। अब देखिए क्या करने वाला है, यहाँ से वही सिस्टम वही प्रोसेस, एक्स वाई को एक तरफ कर लीजिए, गिनती वाले को एक तरफ कर लीजिए, दो वर्क होता है इसमें, दोनों सेम टू सेम होता है। यहाँ पे बोलेंगे समीकरण 1, उसको कहेंगे समीकरण 2। 6x इधर लाइए इसको, तो जाएगा माइनस 5y बराबर आपका हो जाएगा कितना, 15 पहले से है, ये आपका उस पर हो जाएगा माइनस में कितना 18 हो जाएगा, क्योंकि इस पर प्लस में उस पर माइनस में। अब यहाँ घटा लीजिए, 6x में से 5x, सॉरी घटेगा तो है ऐसे रहेगा, ये 6x माइनस में रहेगा आपका 5y, क्योंकि x वाला ये y वाला यहाँ घट जाएगा, 15 में से 18 घटाएगा, -3 बचेगा। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2, क्या कर लीजिए, समीकरण 2 कर लीजिए। इतना क्लियर है, सेम प्रोसेस, सेम यहाँ प्रोसेस, सेम यहाँ प्रोसेस, मल्टीप्लाई गुना सेम आ गया, समीकरण 1 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर देना और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं, समीकरण को आपको पता ही होगा, कई विधियां इसकी बनाने की, तो हम लोग जो नॉर्मल विधि है उसको कर लेते हैं। यहाँ देखिए y के बगल में कितना समीकरण 1 में, तो 9 है, कितना है 9, चिन्ह यहाँ पे नहीं लेते हैं, 9 है, इसको 2 में गुना कर लीजिए, ठीक है, इसको 2 में गुना का सिंबल देके लिख लीजिए। और समीकरण 2 में y के बगल में कितना, समीकरण 2 में y के बगल में कितना आपका 5 है, इसको 1 में गुना कर लीजिए। चलिए यहाँ कितना 5। अब चिन्ह को भी देख लेते हैं, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, नहीं एक जैसा है, तो यहाँ पे घटाने पे होगा, इसी को बात को यहाँ पे लिख देते हैं हम। यहाँ पे समीकरण 1 गुना बोले तो कितना से हो रहा है, समीकरण 1 तो 5 से हो रहा है, 5 से गुना, ये 5 कहाँ से आया, समीकरण 2 के जो y के बगल में है वो है ना, तो यहाँ लिख दीजिए 5। अब घटाने पर इसे लिखेंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह का एक जैसा है, माइनस है यहाँ माइनस है, एक जैसा चिन्ह का घटाने पर चाहे दोनों प्लस रहे चाहे दोनों माइनस रहे। और समीकरण 2 भी आपका गुना हो रहा है, समीकरण 2 गुना हो रहा है किससे, तो समीकरण 2 गुना हो रहा है 9 से, तो ये 9 आया कहां से, तो समीकरण 1 में y के बगल में है, देखिए यहाँ पे है 9, लिख दिए यहाँ पे। अब घटा, अब गुना करके घटा दीजिए और आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए गुना कीजिए, पहले एक वाले को 5 को 11 से गुना कीजिएगा, 11 पचे 55, x हो जाएगा माइनस 11, 5 को 9 से गुना कीजिएगा, 5 9 45, अब y हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कि माइनस में 20, कितना होगा माइनस में 20 हो जाएगा। 9 से गुना कर लीजिए, 9 छक 54, x माइनस ये वाला माइनस 9 पचे 45, y बराबर 9 के 27, यानी हो जाएगा माइनस में 27, बटा कीजिएगा। और यहाँ घटाने पे क्या आपका घटाने पे है, जब भी घटाने पर है तो नीचे वाला का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको पूरा कंसेप्ट के साथ हम बताएंगे, हम ऐसे बताएंगे जो पहली बार भी अगर भिन्न वाला क्वेश्चन देख रहे हो, पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल उनको भी पूरा समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा और एग्जाम में मिस नहीं होगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आज का क्लास बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन का क्लास होगा और कई क्वेश्चन बताएंगे और इतने जरूर क्वेश्चन बता देंगे कि इस क्लास में से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस, अब प्लस माइनस है तो प्लस, चूंकि घटाने पे क्या होता है चिन्ह को बदल देते हैं, घटाने पे चिन्ह को बदल देते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 45y देखिए प्लस में है, 45y माइनस में, चाहे ऊपर माइनस रहे नीचे प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता, एक प्लस में है दूसरा माइनस में, वो आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 55x में से आपका 54x घटाइएगा तो बचेगा आपका 1x, कितना बचेगा आपका 1x बचेगा, जिसको हम लोग ऐसे नॉर्मली लिखते हैं x, 1x मतलब x।
और यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर तो 27 आपका प्लस हो गया, 27 का अगर 27 प्लस में है और 20 आपका माइनस में है, तो 27 में से आपका 20 क्या होगा, घट जाएगा, तो कितना जाएगा आपका 7 बच जाएगा। कितना जाएगा आपका 7, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 7, यानी कि जो आपका आंसर है वो कितना निकल गया 7। ऐसे क्वेश्चन को वेरीफाई करके भी हम बता देंगे आपको, इसलिए पूरा समझ के देखिएगा, यहाँ पे पूरा वेरीफाई हम करेंगे कि कैसे कैसे कहा तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब x का वैल्यू जो है 7 वो समीकरण 1 में रख दीजिए, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, और y का वैल्यू निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 कहाँ पे आपका, यहाँ पे है, लिख दीजिए यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 नोट कर लेते हैं, बस इतना ही समीकरण 1 है। 11x है माइनस में 9y है बराबर माइनस में 4, ठीक है। 11 यहाँ पे क्या लिखिएगा, x का वैल्यू 7 लिखिएगा, माइनस 9y बराबर कितना होगा आपका माइनस में 4। 11 7 कितना होगा आपका 77, 11 7 77, उसको उस पर अगर भेजिएगा तो आपका हो जाएगा 9y, इधर पहले से है माइनस में 4, माइनस में हो जाएगा 77। समझ में आया, माइनस 77 का आंसर है ये। 11 7 77 गिनती वाले के पास जाके क्या होगा, माइनस में 77 हो जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा आपका माइनस 9y बराबर कितना, माइनस में 81, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 9 81 9, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। y का वैल्यू कितना है आपका 9 आया। y का वैल्यू कितना आ गया आपका 9। y मतलब हर, y मतलब हर है ना। इससे जो आपका भिन्न होगा, जो फाइनल आंसर होगा हो जाएगा आपका, इसीलिए भिन्न क्या, भिन्न बराबर जो होगा वो आपका हो जाएगा आपका 7/9। कर लीजिएगा ये 7/9 कैसे कर दिए, क्योंकि भिन्न में अंश ऊपर और हर नीचे। अंश का वैल्यू कितना है 7, हर का वैल्यू कितना है आपका 9, तो आपका आंसर क्या होगा 7/9 होगा। इतना क्लियर है, कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और अंश और हर वाला क्वेश्चन रहता ही है, कई क्वेश्चन आपको पढ़ने भी है, कई टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया दोनों में आपको जोड़ने का काम किया गया, दोनों समीकरण में। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कभी कहेगा अंश में जोड़ दे, हर में घटा दे, तो जिसके साथ जैसा कहता है बस वैसे ही कर देना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसा कहेगा वैसा कर देना, जितना बोलेगा उतना हो जाता है, बराबर में उतना लिख देना, अब कोना का नहीं बस गुना करना है, समीकरण आपको देके चला जाएगा, है ना। और जब समीकरण निकल जाएगा आपका, जब समीकरण निकल जाएगा तो आप वहां से कई विधियां, कोई भी विधि से आप x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर अपोजिट यहाँ पे जो आपका भिन्न था वो कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। करके दिखा देते हैं आपको कि वो जो कहा गया था इतना जोड़ेंगे तो इतना हो जाता, होगा कि नहीं होगा। देखिए आपका भिन्न कितना आया 7/9, कितना आया 7/9। पहला एक क्वेश्चन बोला गया था दोनों में 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे तो 9/11। बोले तो दोनों में 2 जोड़िए, ऊपर वाले में भी 2 जोड़िए और नीचे में 2 जोड़िए, तो ये आपका 9, ये आपका 11 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर बोला गया दूसरे समीकरण में कि दोनों में अगर 3 जोड़ेंगे तो 6/5, दोनों में 3 जोड़िएगा, इसमें 3 जोड़िएगा तो कितना होगा 10, इसमें 3 जोड़िएगा तो कितना 12, यानी कि 10/12। और दोनों में 2 से भाग लग जाता है, भाग लगाइएगा तो 5/6 हो जाता है, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देखेंगे। चूंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंकीय प्रश्न है, और यहाँ पे हम आपको बिल्कुल आसानी से, बहुत ही आसान सरल भाषा में आपको बताएंगे, बहुत ही हर एक टुकड़ा खंड कर करके बताएंगे कि ये कैसे हुआ, ताकि कोई भी बच्चे जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे और सब सीख के जाएंगे, सब सीख के जाएंगे। बस एक कंडीशन है कि आप क्लास में लगातार बने रहेंगे और ध्यान पूर्वक, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको आसानी से और आसान हो जाएगा, है ना। जिनको आता है वो भी ध्यान से देखेंगे और आसान हो जाएगा, और उसके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ से हम इसको साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सब स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं। चूंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी के तर्क पे पूछा जाए या यही क्वेश्चन आपको दोबारा रिपीट कर लेता है, क्योंकि वो ज्यादा इधर उधर से क्वेश्चन आता नहीं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है बस उसी को डाल लेता है, या इसी के तर्ज पे आपका दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी आपका बन जाएगा ऐसे ही। ये हो गया आपका क्लियर। जो क्लास में देरी से आएंगे, जो क्लास को लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक सब स्टूडेंट कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, और जो दोस्त अब तक क्लास में नहीं आए होंगे सब दोस्तों को शेयर भी कर देंगे सेशन को, ताकि आपके साथ साथ दोस्त भी आपकी क्लास में शामिल हो जाए। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चूंकि यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, वो भी क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में बोला गया सिद्ध करें की, क्या बोला गया, सिद्ध करने के लिए बोला गया कौशिक दिया हुआ आपको, क्या दिया कौशिक है बट्टा में आपका कौशिक -1 दे दिया,
फिर आपका बीच में प्लस दे दिया है, भिन्न का जोड़ पे आधारित, ये आपका सिद्ध करने वाला प्रश्न है, भिन्न के जोड़ पे आधारित। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। आपका क्वेश्चन तो आपको दिखाई पड़ ही रहा है, फिर भी यहाँ पे हम क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं। बोला गया आपका क्वेश्चन में क्या साबित करना है, कॉसेक ए बटा बोला गया आपका कॉसेक ए माइनस 1 प्लस में बोला गया फिर कॉसेक क्या बोला गया आपका कॉसेक ए बटा बोला गया आपका कॉसेक ए प्लस में 1। लाना क्या आपको, तो लाना है 2 सेक ए। क्या लाना है, 2 सेक ए लाना है। कितना लाना है, 2 सेक ए लाना है बना के, जो कि जैसा कि आपको क्वेश्चन में बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं आपका 2 सेक स्क्वायर ए होगा, है ना। ये साबित करना है हमें, इसको सॉल्व करना है, ये लाना है। देख सकते हैं क्वेश्चन क्लियर है सबको। चलिए जिनको आता या नहीं भी आता थोड़ा सा आप यहाँ पे मेहनत करें और यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको एक बार में 1 टाइम में ही आपको समझ में आ जाएगा और फिर कभी आप भूलिएगा नहीं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है। चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ये जो आपका मेरा जो आपका लेफ्ट या आपका मेरा हो या आपका हो लेफ्ट हैंड में है, इसको लीजिए। है ना, आपका आएगा कॉसेक ए बटा में हो जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस में 1। आपका है कॉसेक ए बटा में आपका है कॉसेक ए प्लस में 1, है ना। है इसको ले लिए। यहां से फिर क्या करेंगे, हम दोनों को भिन्न का जोड़ कर देंगे। क्या कर देंगे, भिन्न का जोड़, बट्टा का जोड़ जिसको कहते हैं। तो बट्टा के जोड़ का सिस्टम क्या होता है, नीचे नीचे का होता है एलसीएम होता है। नीचे से क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा इसका, यानी कि कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1 का एलसीएम लीजिएगा तो दोनों इनटू में आ जाएगा। यानी कि ऐसे लिख देंगे -1 इनटू में आ जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, दोनों इनटू में आ जाएगा चूंकि दोनों अलग अलग अंक है। उसके बाद क्या करते हैं अगले स्टेप में, पहला को सॉरी एलसीएम में नीचे वाले से डिवाइड कर दो, नीचे वाले से डिवाइड कीजिए एलसीएम में, तो इससे ये वाला माइनस वाला का होगा कैंसिल, बच जाएगा ये। इसको क्या करना पड़ेगा, कॉसेक से गुना करना पड़ेगा। तो एक स्टेप हम गुना में लिख देते हैं पहले। तो कॉसेक ए गुना में क्या होगा आपका कॉसेक ए प्लस में 1, यानी कि ये वाला का होगा आपस में गुना हो जाएगा, क्योंकि इससे नीचे वाला का होगा कट गया। बीच में प्लस है तो क्या कर देना, प्लस कर देना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और देखिए पूरा में, इस पूरा में क्या करेंगे, कॉसेक ए प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए पूरा में। तो कॉसेक ए प्लस 1 को इससे डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड कर जाएगा, ये बच जाएगा कौन आपका ये वाला कॉसेक ए माइनस 1, है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले से गुना करना पड़ेगा। तो ये आप लिख दीजिए, तो ये ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पे, बट्टा बना देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। एलसीएम में नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आता है उसको ऊपर वाले से गुना करते हैं और फिर वही आपका बन जाता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से ऊपर वाला, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कॉसेक को कॉसेक से अगर गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर। क्या होगा, कॉसेक को कॉसेक से गुना करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और कॉसेक को जैसे ही 1 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर हो गया, क्योंकि कॉसेक गुना कॉसेक का होता है। कॉसेक का स्क्वायर जैसे 2 × 2 का स्क्वायर हो जाता है। फिर प्लस है तो ये इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कॉसेक को फिर कॉसेक से गुना कीजिए तो प्लस में हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए। और कॉसेक को फिर -1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस में क्या होगा आपका कॉसेक। अब बटा है तो बटा कर दीजिए। फिर नीचे में क्या कीजिए, ये आपके एक फॉर्मूला पे जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि कॉसेक को अगर हम a बोले 1 को अगर b कहें तो ये हो जाएगा a माइनस में b इंटू a प्लस में b। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि आपका जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस में जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 से ही काम चला दिया। यहाँ देखिए कुछ कटने वाला, ये वाला आपका कट जाएगा। कॉसेक प्लस में है और कॉसेक माइनस में, है ना, कट गया।
बच क्या गया उसको देखिए, कोसेक स्क्वायर यहाँ बच गया, कोसेक स्क्वायर यहाँ बच गया, तो बोले दोनों प्लस में है तो कोसेक स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेगा 2 कोसेक स्क्वायर होता है, बिल्कुल 2 कोसेक स्क्वायर ही होता है, 2 कोसेक स्क्वायर, ठीक है। अब बटा देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका कॉट, क्या होता है कॉट स्क्वायर। चलिए इतना आके ये रुक जाएगा, यहाँ के रुक गया। अब देखिएगा लाना क्या हमें सेक, सेक किस से आ सकता है, सेक आ सकता है 10 से, ठीक है, 10 के फॉर्मूला में भी होता है सेक, सेक आ सकता है कॉस से, किस आ सकता है कॉस से, नहीं यहाँ पे 10 दिख रहा, नहीं यहाँ पे कॉस दिख रहा, नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जरूर ये दिख रहा है हमें कॉसेक, क्या दिख रहा है कॉसेक, और दिख रहा है हमें कॉट, तो कॉट के फॉर्मूला में कॉस आता है, कॉट के फॉर्मूला कॉस आता है, और कॉस वही कॉस हमको दे के जाएगा क्या सेक। बस यहाँ पे आप थोड़ा सा फॉर्मेट समझते रहिएगा, इतना तो आप समझ गए होंगे 100%, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा ध्यान से, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 2 कॉसेक देखिएगा यहाँ पे क्या करने वाले 2 और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा में साइन, क्या लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कैसे कर दिए तो देखिए यहाँ पे बताते हैं कैसे कर दिए। 1 बट्टा साइन किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉसेक का होता है, किसका होता है कॉसेक का, या 1 बट्टा कॉसेक रहे तो उसको हम साइन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये कॉसेक को क्या कर दिया 1 बट्टा साइन लिख दिया, स्क्वायर है था स्क्वायर वहां पे दे दिए, यानी कि 1 बट्टा साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर होगा, और नीचे वाला का ये फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कॉट बट्टा में साइन, क्या होता है कॉस बट्टा में साइन का कॉस, हाँ सही से सुनिएगा, ठीक है, कॉस बट्टा में साइन, तो लिख दीजिए यहाँ पे कॉस, है ना, कॉस स्क्वायर ए अब बट्टा में लगा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है लिख दिए। और यहाँ पर अगर 10 होता तो 10 का फॉर्मूला क्या होता साइन ऊपर और कॉस नीचे, स्क्वायर है इसीलिए हम यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर देके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको अगर ठीक कीजिएगा तो ये बट्टा के जस्ट ऊपर कौन है, तो आपका साइन है ना, बट्टा के जस्ट ऊपर कौन है आपका साइन है, तो ये क्या आपका ये कॉस जो दिख रहा है ना कॉस, ये बट्टा के नीचे रहेगा, ये वाला कॉस ठीक बट्टा के नीचे रहेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 बट्टा में साइन स्क्वायर है, ऐसा लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं 2 इकाई 2 बट्टा साइन, और ये जो है ना हम अभी जस्ट बताएं कि ये कॉस बट्टा के नीचे ही रहेगा तो साइन ऊपर चला जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए और बट्टा में हो जाएगा आपका ये वाला कॉस स्क्वायर ए, जैसे है वैसे कर दीजिए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर काट दीजिए एक बार में। अब देखिएगा यहाँ पे 2 का 2 और 1 बट्टा कॉस का होता है, 1 बट्टा कॉस होता है, सेक का होता है 1 बट्टा कॉस सेक होता है, तो सेक स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर लगा दीजिए, ए लगा हुआ ए लगा दीजिए, और आपका आंसर कंप्लीट हो गया, बिल्कुल आसानी से निकल गया। तो यहाँ पर समझ लें जैसे था वैसे कर दिया है, कॉस बट्टा साइन है तो यहाँ पर जब भी 4 बट्टा के नीचे जब 2 अंक रहे, मेन बट्टा के जब नीचे 2 अंक रहे तो दूसरा अंक ऊपर चला जाता है, यानी कि ऊपर चला जाएगा, एक कॉस बट्टा के जस्ट नीचे वाला बट्टा के नीचे ही रहेगा, यहाँ पर कट जाएगा। 1 बट्टा कॉस के फॉर्मूला का होता है सेक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आंसर कंप्लीट यहाँ पे आप कर लीजिए, इसीलिए LHS बराबर में RHS, LHS बराबर में RHS आप कर लेंगे यहाँ पे प्रूव्ड, क्या कर लेंगे प्रूव्ड कर लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा और पूरे आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये थे आपका ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आपका कहलाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 अंकीय प्रश्न। चलिए इतना क्वेश्चन क्लियर है, चलिए आप सबको है ना, सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो आप जो है जो आने वाला साल है जो खूब अच्छे से मनाए, है ना, खूब अच्छे से जो भी आपकी तैयारियां हैं और बेहतर कीजिए, और बेहतर करेंगे इस साल में 2022 में, ठीक है, जो भी 2021 में हुआ उसको भूल जाइए, है ना, पढ़ाई की चीज को मत भूलिएगा, पढ़ाई आपको याद रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जो पढ़ाई भी भूल जाएंगे फिर से हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो सब याद रहता है, और बेहतर से बेहतर तैयारी करेंगे। चलो ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए इसको हम यहाँ से साफ करेंगे और अगला प्रश्न देखें, कौन सा प्रश्न, अगला प्रश्न यानी कि इसके बाद वाले प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे हम कई क्वेश्चन बताएंगे, इतने क्वेश्चन जरूर बताएंगे
यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर रहेगा, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन यहाँ से, फिर यहाँ से हो गया आपका क्लियर, तो ये हो गया आपका साफ, है ना। तो जो क्लास में देरी से आएंगे, क्लास को जो आप तक लाइक नहीं करेंगे, लाइक जरूर कर देंगे। और जिनका जो क्वेश्चन छूट गया क्लास एंड होने के बाद फिर से रिपीट कर लेंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन लेके नहीं जाना, पूरा क्लियर करके जाना, कोई कंफ्यूजन लेके नहीं जाना, पूरा क्लियर करके जाना, है ना। कोई भी क्वेश्चन पूरा क्लियर, है ना। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन भी आपके सामने है, देख सकते हैं उस क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पे, एक समतल जमीन, मतलब बराबर जमीन है, कैसा बराबर जमीन है, पर खड़ी मीनार की छाया, एक खड़ा मीनार है उसकी छाया, क्या बोला गया, उसकी छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक बढ़ जाती है। पहले कुछ था, पहले उसकी छाया कुछ थी, छाया की लंबाई थी कुछ, अब बोला गया उस स्थिति में, यानी उसका स्थिति बदलेगा, 30 मीटर उसकी छाया बढ़ जाएगी। स्थिति क्या बदलेगा, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाएगा। जब सूरज ऊपर था तो कुछ उसकी छाया की लंबाई थी, जैसे सूरज जैसे से नीचे हुआ उसकी छाया की लंबाई 30 मीटर का होगी, बढ़ जाएगी 30 मीटर, है ना। जब उसका कोण बदल जाएगा 60 से 30 हो जाएगा। तो हमें छाया तो नहीं पूछा, बोला मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। बस देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे। अब वैसे भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग क्या, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा और देखिएगा आंसर कैसे हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला वर्क हम बनाएंगे डायग्राम, हम बनाएंगे एक मीनार, हम बनाएंगे छाया, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बनाने वाले हैं। चलिए ये रहा आपका मीनार, ये रहा आपका और हमारा मीनार। चलिए रहा मीनार, मीनार ये रहा आपकी समतल भूमि, जो कि हमारी समतल भूमि भी है, इस पर हम भी रहते हैं और आप लोग भी रहते हैं। चलिए ये रहा आपका समतल भूमि। बोला गया समतल भूमि मीनार का कुछ कोण बन रहा था यहाँ से 60 डिग्री। ये मीनार की ऊंचाई है, मान लेते ए बी आपका मीनार है, जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं पहले ही h मीटर है। यहाँ से पहले मान लेते हैं कि कुछ छाया थी, यहाँ पे सूरज था ना, यहाँ पे तो इसकी छाया कुछ ना कुछ बन रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसका उन्नयन कोण क्या हुआ, उसका उन्नयन कोण क्या हुआ, उसका घटा। बताइए, ये बताइए आप, अगर हम यहाँ से किसी को देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम किसी को देख रहे हैं तो क्या होगा, मान लेते हैं कोई वस्तु है यहाँ पे, हम यहाँ से देख रहे हैं तो ऐसे देख लेंगे, और जैसे से पीछे जाएंगे, जैसे से पीछे जाएंगे तो क्या होगा, उसका उन्नयन कोण घट जाएगा। अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो दूरी थी छाया की लंबाई, अब बोला गया कि इसकी छाया कुछ बढ़ेगी, ये छाया बढ़ी 30 मीटर बढ़ी, तो चलिए यहाँ इसके मिला दीजिए, और यहाँ एंगल कितना होगा आपका 30 डिग्री का होगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं, यहां से कोई इसको देखे और यहाँ जब इसको कोई देखेगा तो आपका मुंडी कब हटेगा, जैसे मान लीजिए ऊंचा सा मीनार है, हम दूर से देखेंगे तो हम ऐसे करके देख लेंगे, कैसे देखेंगे, ऐसे करके मीनार देख लेंगे। और जब उसके पास जाएंगे और उसको बोलेंगे मीनार की मुंडी को देखिए, तो हम लोग कैसे ऐसे देखेंगे, दिखाई पड़ेगा, ऐसे करके देखना पड़ेगा, है ना, उठाना पड़ेगा मुंडी, कहीं ना कहीं आपका कोण क्या होगा, कम जाएगा। तो क्या होगा, कोण वहां पे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे पीछे हटा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर डी कर लेगा 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर है ना, 30 मीटर अधिक हो जाती है, छा 30 मीटर बढ़ जाती, 30 मीटर छा बढ़ जाती, यानी कि पहले एक था, बाद में क्या 30 मीटर बढ़ गया, घटा नहीं है, बढ़ जाएगा। है बताना है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि ये वाले ऊंचाई। अब देखिए ये मीनार 90 डिग्री को बनाएगा, सबको पता है, सीधा होता है। पहले कुछ मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं आज की क्लास का तीसरा सवाल, ठीक है। चलिए मान लीजिए पे, माना कि क्या मानते हैं, ए बी क्या आपका मीनार है, ए बी मीनार है, ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई कितना मीटर माने है, बराबर h मीटर। ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना मान लिया, h मीटर मान लिया, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ऊंचाई और दूरी क्या रहा, यहाँ से आपको क्वेश्चन रहेगा 100% लिख लीजिए, ठीक है। तो माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना मान लिया, h मीटर मान। दो समकोण त्रिभुज, कितना, दो समकोण त्रिभुज, कौन कौन, एक ये वाला, एक ये वाला, सॉरी एक ये वाला, एक पूरा, ठीक है। तो पहले छोटा लीजिएगा बाद में बड़ा, तो ये छोटा त्रिभुज लीजिएगा, इसका नाम क्या होगा, ए बी और सी। चलिए यहाँ लिखते हैं इसलिए, त्रिभुज का आपका ए बी सी में, और ये एक समझता है कहा, एक्स,
ये पहले छाया की लंबाई, कुछ ना कुछ छाया की लंबाई पहले थी ना, अब बाद में बोला कि 30 मीटर बढ़ जाता है, तो बाद में ना 30 बढ़ता है, पहले तो नहीं ना बढ़ेगा, पहले कुछ ना कुछ फिक्स रहेगा। तो पहले छाया की लंबाई है 30 मीटर बढ़ने के बाद छाया की लंबाई, तो टोटल छाया की लंबाई क्या होगी, बी से लेकर डी तक। यहाँ पर टोटल हमसे पूछा नहीं गया, छाया की कोई बात नहीं है, बात किसकी, ऊंचाई की, मीनार की। एबीसी में क्या होगा, ये आपका एंगल है तो ये आपका लंब कहलाएगा, ये आपका आधार एंगल पे डिपेंड करता है। जितना हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है ना, सब जगह आपको दिखेगा ज्यादातर टेन में, ठीक है, या तो साइन लगता है। तो यहाँ पे देखिएगा लंब आधार किसका फॉर्मूला था, टेन का फॉर्मूला होता है, और टेन में कितना होगा आपका 60 डिग्री, लंब एच है, आधार कितना आपका एक्स। टेन का फॉर्मूला ही होता है लंब बटा आधार, और कोण के सामने वाली लंब, नीचे वाला आपका आधार, और तिरछी वाली कर्ण। यहाँ पे कोई काम नहीं पड़ता। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, इसको वैल्यू याद होना चाहिए, जो नहीं देखे होंगे क्लास देख लीजिएगा, ट्राइगोनोमेट्री का टेबल ट्रिक्स हम आपको बताया है, ठीक है, पूरा ट्रिक के साथ, वहां आप देख लीजिएगा, पूरा आपको ट्राइगोनोमेट्री एक ही क्लास में पूरा ट्राइगोनोमेट्री का मान याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एच बाई कितना होगा आपका एक्स, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से कोनाकानी, तो एक्स गुना रूट एक्स रूट 3 बराबर एच, इतना होगा ना, एक्स को रूट 3 से गुना कर देंगे, एक्स गुना रूट 3, और एक को इससे गुना कर देंगे एच, निकाल लेते हैं पहले एक्स का मान, तो एक्स बराबर कितना होगा आपका एच बटा रूट 3, यानी कि जितना वैल्यू एच का आएगा ना, जितना वैल्यू एक्स एच का आएगा, उसमें रूट 3 से मान रूट 3 से भाग कर दीजिएगा ना, तो पहला का जो है आपका छाया की लंबाई निकल जाएगी, वैसे तो हमको निकालना है नहीं। फिर देखिएगा क्या करते चलिए, इधर बता देते क्या, फिर देखिएगा आपका जो त्रिभुज बनेगा वो लॉन्ग त्रिभुज है, कौन कौन है, ए है, बी है और डी है, ए बी और डी। अब पहले छोटा वाला क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से x का वैल्यू क्लियर कर लिए, x वैल्यू कितना है आपका h बटा रूट 3, और इसमें काम आएगा अभी, ठीक है, उसका काम हो जाएगा, ए बी डी लीजिएगा त्रिभुज, पढ़े आप ए बी डी, ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस है। अगर हाइट एंड डिस्टेंस जिसको पूरा पढ़ना हो, पूरा ऑल टू ऑल एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन पढ़ना हो, मेरा प्ले लिस्ट बना हुआ, प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ऑल टू ऑल क्वेश्चन जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में पूरा मिल जाएगा, नंबर बाय नंबर, ठीक है, नंबर बाय नंबर ऑल टू ऑल क्वेश्चन मिल जाएगा, और भी इसके साथ साथ क्वेश्चन मिल जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, ठीक है, तो घबराना नहीं है, पूरा क्वेश्चन पूरा क्लास आपको उपलब्ध है, बस आपको जाके उसको वॉच करना है, समझना है। तो यहाँ का होगा आपका 10, यहाँ भी लगाइएगा 10, यहाँ एंगल कितना होगा 30, यहाँ जो लंब होगा वो होगा आपका h, और आधार की बात की जाए तो आपका हो जाएगा x प्लस में 30, आधार पूरा यहाँ से लेकर यहाँ बात हो रही है ना, तो आधार पूरा ना होगा, ये आपका x, ये आपका 30, दोनों जुड़ जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से तक दूरी, तो मतलब दोनों की प्लस दूरी। 10 30 का वैल्यू 1 बाई रूट 3 होता है, सबको पता है, h बाई रूट x प्लस कितना आपका 30। कर लीजिए कोना कानी गुना, कैसा गुना, कोना कानी गुना कर लीजिए, कोना कानी गुना कर लेते हैं, चलिए इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे x प्लस में, ऐसा कीजिए, इसको पहले कर लेते हैं क्या, चलिए देखिए, इसको इससे गुना करिए तो हो जाएगा रूट 3h बराबर हो जाएगा आपका x प्लस में 30, ठीक है ना, कोना कानी गुना कर लिए। अब क्या करेंगे उसको समझिए, ये जो आपको एक्सटर्नल जो आपको x दिख रहा है ना, चूंकि निकालना मेरा जो मेन मकसद है वो क्या है, ऊंचाई h निकालना, तो कहीं ना कहीं ये x को गायब करना पड़ेगा, बेचारा आ गया कहीं कहीं से, तो उसको हम हटा देंगे, हटाएंगे बहुत आराम से, बहुत प्रेम से उसको बोलेंगे बाबू जाके बैठ जाओ, क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इसका वैल्यू कितना है h बटा रूट 3, उसको जाके रख देंगे, आपका हो जाएगा रूट 3h, अब कितना होगा आपका, जैसा था वैसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए इसको हटाना है और h बाई रूट 3 रख देना है, कहाँ पे, इसके जगह पे x के प्लस में कितना आपका 30, तो समझ में आया क्या, यहाँ पे x का वैल्यू डाल दें, किसका वैल्यू, x का वैल्यू, और x का वैल्यू कितना था h बटा रूट 3, ज्यादा दिक्कत हो तो आप लिख दीजिए x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, सब लोग समझ गए होंगे, रखने पर, ठीक है। अब देखिए दोनों h वाले को एक साथ कर दीजिए, और ये जो 30 है ना उसको उसी पर बोले बाबू तुम रहो वहीं, इसको लाइए इस पार, तो आपका हो जाएगा रूट 3h, अब माइनस में हो जाएगा आपका h बटा रूट 3, बराबर कितना आपका 30, इसके बटा कुछ तो होगा 1 होगा ना, क्या करना पड़ेगा, भिन्न का घटाओ, क्या, बट्टा का घटाओ, यानी कि माइनस कर दीजिए, 1 3 का एलसीएम कितना होगा, तो आपका रूट 3, 1 और रूट 3 का एलसीएम रूट 3। अब देखिए 1 से इसमें भाग कीजिए तो रूट 3, और रूट 3 को रूट 3 से गुना कर दिया तो 3 आता है, ठीक है, IH है तो h 3h हो जाएगा 3h, अब फिर आपका रूट 3 से रूट 3 डिवाइड किया रूट 3, और उसको h है तो h हो जाएगा माइनस में, यहाँ अब कितना आपका 30,
अब घटाइएगा आपका हो जाएगा 2h, कितना h 2h इक्वल में कितना आपका √3 इक्वल में कितना आपका 30। ये कट जाएगा 15 बार में, कितनी बार में 15 बार। बटाओ किसी तो 1 है, कोना का निगुना कर लीजिए तो 15√3 कितना 15√3 निकल के आया मीनार की ऊंचाई। इसलिए कर लीजिए, इसीलिए आप मीनार है ना, क्या आपका मीनार की ऊंचाई कितना निकल गया 15√3। अगर ये पूछता पहला क्या छाया की लंबाई, तो देखिए इसका वैल्यू जैसे h के यहाँ रखिएगा ना तो √3 से √3 कट जाएगा। अब पहले जो छाया की लंबाई थी वो थी 15 मीटर, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका 15 मीटर। यानी कि टोटल अब जो मीनार से जो छाया की लंबाई हो जाएगी 15 30 कितना 45। लेकिन ये सब नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया केवल मीनार की ऊंचाई क्या होगी। बस हमने डायग्राम तैयार किया और फटाफट यहाँ पे जो इसका प्रोसेस है, पहला छोटा वाला त्रिभुज पूरा त्रिभुज, यहाँ से x का मान रख दिए, भिन्न का घटाव किया गया, यहाँ से कट जाएगा, कोना का निगुना कर देंगे तो h 15√3, और यही आ जाएगा आपका मीनार की ऊंचाई। क्या निकल के आ गया मीनार की ऊंचाई, यही आपका निकल के यहाँ पे आ गया। चलिए इतना कंप्लीट है क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होगा, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। और आपको बता चुके हैं अभी भी कि जिसको हाइट एंड डिस्टेंस जो नहीं कर पाए होंगे, किसी कारणवश जो नहीं समझ में आया होगा या पढ़ाई किए होंगे नहीं समझ में आया होगा, तो मेरे प्ले लिस्ट में पूरा हाइट एंड डिस्टेंस भरा हुआ ऑल टू ऑल क्वेश्चन, ठीक है। अब बहुत ही कंसेप्ट के साथ सरल भाषा में, तो जो नए होंगे जो नहीं समझ पाए होंगे अब तक हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, वो जरूर देख लीजिएगा ताकि आप मिस नहीं करेंगे कहीं पे, बहुत ही आपको आसानी से समझ में जरूर आ जाएगा। चलिए यहाँ से हम इसको क्लियर कर देते हैं और फिर हम आगे इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक में जिसको हम लोग आलेख कहते हैं, क्या कहते हैं आलेख, जो कि आपको दो चौड़ा रैखिक समीकरण का आलेख होता है, एक होता है आपका बनावट, एक होता है आपका बनावट। तो अगर उसको हम सही सही बना के बताएं तो उसके लिए ग्राफ की कॉपी जरूरत पड़ती है, अगर हम बनावट को एकदम बिल्कुल सही सही करके दिखलाएं उसके लिए आपको प्रकार स्केल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम व्हाइट बोर्ड पे अगर हम आपको बताते हैं आलेख भी और बनावट भी, तो यहाँ पर जो बनाएंगे स्ट्रक्चर वो आपका काल्पनिक बन जाएगा, वास्तविक वैसा बनेगा नहीं। वैसे ही हम ढांचा तैयार कर देंगे लेकिन लंबाई नापिएगा तो वो आपका नहीं पुरने वाला। उसके लिए हम कॉपी पर ही आपको बता देंगे ताकि पूरा करके दिखला देंगे, ताकि कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वैसे क्वेश्चन को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन को ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने होगा प्रश्न, देखिए कहता है यहाँ पे प्रश्न में उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, किसका क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। किसका क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिनके शीर्ष दिए गए क्रमशः 4 बिंदु दिए गए। अब कहेगा सर बिंदु से क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ऐसा तो हम पढ़े नहीं है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हम तो पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम भी कहेंगे बिल्कुल त्रिभुज का ही क्षेत्रफल पढ़े हैं और हमने भी पढ़ाया है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बिंदुओं से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस वही फॉर्मूला लगाना है और आंसर कर लेना, वही फॉर्मूला लगाना है आंसर कर लेना है। बस नहीं समझ में आता घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, कुल माइंड रहना, कोई टेंशन नहीं। बस आपको यहाँ क्लास में बने रहना है और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना है और बिल्कुल आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। क्या बोला, चतुर्भुज बोला है, चलिए बना लेते हैं। चतुर्भुज कहते हैं किसको है, जैसे 4 भुजाओ, चलिए ये रहा आपका चतुर्भुज। चलिए कहेगा सर वर्ग बना दिया, वर्ग आयत सब चतुर्भुज होता है, ठीक है। 4 शीर्ष हैं इसके, कितना शीर्ष है 4 शीर्ष है। चलिए मान लेते हैं ये आपका ए है, या आपका बी है, या आपका सी है, या आपका डी है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ मान लेते हैं कितना 4, -2 है, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है, -3, -5 है, ये आपका है 3, -2, ये है आपका 2, 3। देखिए चतुर्भुज है यहाँ पे, चतुर्भुज दिया हुआ, क्या दिया आपको चतुर्भुज दिया हुआ, और चतुर्भुज में 4 बिंदु है, 4 बिंदु यहाँ पे दिए गए, 4 बिंदु दिया हुआ ना यहाँ पे, तो चारों बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। अब बोला गया इस चतुर्भुज का एरिया, इसके अंदर का जगह बतानी। और ये जो है ना क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्ष 2021 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2021 में ही पूछा गया और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो घबराना नहीं है,
ये सर कहाँ से क्वेश्चन बता रहे हैं, हम आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उसी को रिपीट करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन बनते भी हैं। चलिए आज देखिएगा ए बी सी डी हम लिख दिए चारों का, जो कि आपके क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा है। ए बी सी डी -4 है, 2 है, -3, 5 है, 3 है, 2 है और 2 है। अब देखिए इस चतुर्भुज को हम दो त्रिभुज में करेंगे। इस चतुर्भुज को क्या करेंगे हम, दो त्रिभुज में बदलेंगे। कितने त्रिभुज में, दो त्रिभुज में बदलेंगे इस चतुर्भुज को। तो चलिए जैसे आपको मर्जी है वैसे मिला दीजिए। चलिए देखिए ए को सी से मिला दीजिए ऐसे, यानी कि एक घर को दो घर में बांट देंगे, एक घर को दो घर में बांट देंगे और दोनों घर देखिए ये वाला घर का जो एरिया होगा और ये वाला घर का जो एरिया होगा दोनों को जोड़िएगा। इसका क्या मतलब होगा, दोनों एरिया हुआ कि नहीं हुआ। मान लेते हैं किसी को दो संतान, कितना संतान, दो संतान, और कहा जाएगा दोनों मान लेते हैं कि एक साथ मिला के देता तो 10,000 रुपया, हम कहेंगे दोनों को बांट देते हैं अलग अलग, बोलेंगे कि बाबू तुम 5 दो, तुम 5, तो कितना होगा, 10 ना होगा। वही बात यहाँ भी है, एक साथ ना करके अलग अलग कर दिए, अब दोनों का अलग अलग, ये आपका बन गया त्रिभुज, ये भी बन गया आपका त्रिभुज। अब हमें फॉर्मूला किसका पता है, त्रिभुज का फॉर्मूला पता है, बिंदु से बने त्रिभुज का ही फॉर्मूला पता है, तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे यहाँ पे दोनों त्रिभुज का बारी बारी से क्षेत्रफल। चलिए यहाँ पे मान लेते देखिए तो 4 होगा ना, माना कि ए बी सी छूट गया ना, सी डी एक क्या आपका चतुर्भुज चतुर्भुज है ना, जिनके शीर्ष मालूम है, शीर्ष मालूम है कितना कितना, तो शीर्ष मालूम है जिनके शीर्ष, ए में आपको हम लिख दिए कितना -4, -2, बी में आपका मालूम है -3, -5, -3। बस यहाँ पे समझते चलना, हर एक क्वेश्चन को समझते चलना, मिस नहीं करना, क्लास में बने रहना आखिर तक, जब तक क्लास चलता रहे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। कोई भी क्वेश्चन मिस होगा फिर आप दिक्कत में पड़ जाइएगा, ठीक है। तो दिक्कत में नहीं आना है, बस जो मौका है उसी को बस फायदा उठा लेना है। एबीसीडी कर दिए, अब हम निकाल लेते हैं एबीसीडी का क्षेत्रफल। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल मतलब कौन कौन, ये वाला ए बी सी, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया होगा एबीसी का। इसका फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला पता ही होगा सबको, होता है 1/2 बड़ी ब्रैकेट का होता है x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस में y2। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में x वाला जो है ना वन टाइम ही यूज हो रहा है, x1 x2 ये y वाला जो है ना आगे पीछे कर रहा है। तो बहुत हम आपको सिंपल बताते हैं, एक नंबर याद रखिएगा 23 31 12, क्या रखिएगा, ठीक है 23 2 3 23 31 3 1 है ना, अब 12 1 2, क्योंकि y वाला आगे कभी कोई पीछे, कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, अगर थोड़ा सा मिस करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 23 31 12 का फॉर्मेट याद रखिएगा, 23 31 12, 23 मतलब y2 माइनस y3, 31 मतलब y3 माइनस y1, अब 12 मतलब y1 माइनस में y2, और आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 1/2, अब बात किसकी करनी है, तो ए बी और सी की बात करनी है। देखिए ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, तो ये हर ब्रैकेट में पहला अंक का होता है x होता है, बाद वाला y, ये एक बार नहीं बहुत बार बता दिए हैं। हर ब्रैकेट में पहला अंक x, दूसरा अंक y, तो ये आपका पहला x पहला y, दूसरा x दूसरा y, ये आपका तीसरा x और तीसरा y। तो देखिए यहाँ 1/2 x1, तो बोलिए x1 किसको लीजिएगा, a में जो पहले होगा वही ना, तो x1 क्या कहलाएगा आपका -4 कहलाएगा, -4। अब ब्रैकेट y2 कौन होगा, तो दूसरा ब्रैकेट में जो दूसरा अंक होगा, दूसरा ब्रैकेट का दूसरा अंक होता है -5 है, -5 लीजिएगा, फॉर्मूला में माइनस है। y3 कितना है, तीसरा अंक का दूसरा, तीसरा को नहीं, यहाँ इसका दूसरा कितना है -2, -2 लीजिएगा, कर देता, ठीक है। अब सर यहाँ पे 2 बार माइनस, ये वाला माइनस फॉर्मूला का, और ये वाला -2 y3 का, जो कि पहला दूसरा, देखिए पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला, अब बाद वाला y, पहले वाला x, प्लस क्या लिखा हुआ आपका x2 को ना दूसरा ब्रैकेट का पहला अंक कितना आपका -3 है, -3, फिर आपका y3 माइनस y1, y3 कितना -2, अब फॉर्मूला का माइनस, और y1 कितना, y1 आपका -2, ठीक है। अब प्लस फिर आपका x3 कितना आपका 3 है, अब आपका y1 माइनस y2, y1 कितना -2 है, और माइनस y2 कितना आपका -5 है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 1/2
अब देखो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। देखिए ये गुना में है, इन दोनों के ये गुना में है। पहले यहाँ का अंदर का काम कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर का काम, फिर गुना कर लेंगे। देखिए माइनस माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, मतलब दो किस्में हो जाएगा आपका प्लस में, दो किस्में प्लस में। समझते चलिएगा, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा मत कीजिएगा तो फिर आपको ऊपर से निकल जाएगा। माइनस माइनस प्लस, अब दो में से क्या होगा, 5 घटाइएगा तो 2 में से 5 घटेगा तो बचेगा -3। कितना हो जाएगा आपका -3। अब -3 को जब -4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में 12। फिर से देख लीजिए, 4 जैसे 12 में उसको छोड़ दीजिए, अंदर में देखिए पहले माइनस माइनस का हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि +2। 2 में से क्या होगा, ये वाला 5 को घटा देंगे तो 2 में से 5 घटाएंगे -3, और फिर -3 ये इंतजार में बैठा हुआ है गुना होने के लिए, तो -3 को क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे तो कितना होगा आपका प्लस में 12। फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस, ये क्या होगा आपका, देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 है तो 3, 1 मिनट रुक जाइए, बाद में गुना करके लिखेंगे, ठीक। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब 2 को 2 में से घटा देंगे कितना होगा 0, और 0 को ये 3 से गुना कर देंगे सब 0, यानी क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कितना होगा आपका प्लस, माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस में 2 माइनस में, तो 5 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा प्लस में 3, क्या बचेगा आपका प्लस में 3। अब प्लस 3 को ये प्लस 3 से गुना किया तो जाएगा आपका प्लस में 9, कितना होगा आपका प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में 9 हो गया। अब दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो 12 और 9 21 है ना, 12 सॉरी एक मिनट, बात आपका वही जाएगा 1/2 गुना में हो जाएगा आपका कितना 21, ठीक है, चूंकि गुना गुना कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 21/2 इकाई, वर्ग इकाई, क्या निकल गया वर्ग इकाई, ठीक है, 21/2 निकल गया आपका वर्ग इकाई। किसका वैल्यू निकल गया, तो ए बी और सी का निकल गया। अब बात करने वाले हैं एडीसी का, किसका बात कर लेते हैं एडीसी का, यानी कि इसका भी निकालेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, इसका निकालेंगे, ठीक है, तो यहीं पर निकाल देते हैं, क्या यहीं पर निकाल देते हैं, जो बचेगा इधर निकाल देंगे, तो फिर निकालते हैं पे, फिर त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल एडीसी। अब यहाँ पे देखिएगा एडीसी निकाल रहे हैं, बट्टा नहीं है ये, आपको हम अंडरलाइन कर दिए एडीसी। एडीसी में हम लिखे हैं एडीसी, तो पहले ए लिखे हैं, बाद बीच में डी लिखे हैं, अंतिम में क्या लिखे हैं सी लिखे हैं, तो इसको 1 वाला कहेंगे, इसको 2 वाला कहेंगे, इसको सी वाला करेंगे। इसमें बी का कोई यूज नहीं है, बी है क्या यहाँ पे नहीं है, यानी कि इसका भूल से भी इस पर उंगली मत डालिएगा, ठीक है, तो दिक्कत में आ जाएगा। ए पर डालेंगे, बी पे और सी पे, पहला दूसरा और तीसरा, यानी कि पहला ये अंक लेंगे, दूसरा ये अंक लेंगे, तीसरा ये अंक लेंगे। फॉर्मूला आपका सेम टू सेम होता है, सेम टू सेम फॉर्मूला होता है, जैसा अंक वैसा काम, जो अंक रहता है फॉर्मूला की जगह पे वो अंक हम लोग डालते हैं, जो अंक रहता है वो अंक डालते हैं और आंसर करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, तो देखिए फॉर्मूला में क्या होता है 1/2, थोड़ा देखिएगा, तो फॉर्मूला यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/2, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, फिर क्या होता है आपका x1, देखिए x1 है तो इसके अकॉर्डिंग 1 में कौन है ए ना है, कितना होगा -4, फिर क्या होता है आपका y2 माइनस में y3, देखिए ना y2 माइनस में y3, तो y2 2 में कौन है d है, तो y2 कौन होगा आपका 3 होगा, कौन होगा 3, अब माइनस y2 माइनस में y3 का वैल्यू कौन होगा a b c, यानी कि यहाँ पे -2 ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लस x2 यानी कि 1 वाला ये है ए वाला, 2 वाला यहाँ, यानी कि 2 में कौन है x2 2 है, फिर क्या होता है y3 माइनस में y1, 3 कौन होगा c वाला, क्योंकि हम लोग एडीसी बात कर रहे हैं, एडीसी, तो 3 कौन है यहाँ मिल जाएगा आपको, और 1 कौन है आपका 1 मिल जाएगा आपको यहाँ, है ना, तो ये हो गया पहला ब्रैकेट, x2 हो गया, y3 माइनस y2, y3 आपका -2 है, और फॉर्मूला का माइनस, और y1 कितना आपका, तो y1 आपका -2 है, अब प्लस x3 कितना आपका 3 है, फिर आपका y1 कितना है, y1 माइनस y2, y1 आपका हो जाएगा -2, और y2 हो जाएगा -3, चलिए ठीक है ना। अब देखिए 1/2, यहाँ पे देखिए यहीं पर समझ लीजिएगा, माइनस माइनस +2 अब +3, मतलब कितना प्लस में 5, अब 5 को -4 से गुना कीजिएगा, -20, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पहले देखिए बोर्ड मास का नियम आप लोग पढ़े होंगे, पहले बी से होता है ब्रैकेट ही, तो जो ब्रैकेट करना होता है प्लस का काम करते हैं, 3 में 3 और 2 कितना होगा आपका 5 हो जाएगा, अब 5 में जब 4 से गुना कर देंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो +2
माइनस 2 कितना होता है 0, और 0 को इस 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 0, मतलब बात खत्म। यहाँ देखिए -3 और -2 कितना -5, -3 -2 कितना होगा आपका -5, y1 एक मिनट y1 माइनस में y2 है ना y2, ठीक है चलिए। और -5 और -5 को जब आप 3 से गुना कीजिए तो माइनस में जाएगा 15, कितना होगा माइनस में 15। फिर देखिएगा आपका हो जाएगा 1/2 गुना -20 और -15 कितना होगा आपका, जोड़ यहाँ पे जोड़ है गुना होना मत है, तो माइनस हो जाएगा आपका 35, आइए हो जाएगा आपका -35 बटा कितना 2, -35 बटा 2, यानी कि हम कह सकते हैं इसको 35 बटा 2 कितना वर्ग इकाई। फाइनल आंसर नहीं हुआ, देखते रहेंगे यहाँ पे। यानी कि यहाँ पर दो हम चतुर्भुज को कर दिया, दो त्रिभुज, चतुर्भुज को कर दिया दो त्रिभुज, एक एबीसी एक एडीसी, जो कि आपको दिख रहा होगा, एक ये घर बांट दिए, एक ये बांट दिए। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ऐसा इसलिए किए थे क्योंकि चतुर्भुज का बिंदुओं से बनी चतुर्भुज का फॉर्मूला नहीं होता, त्रिभुज का ये फॉर्मूला है, इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब प्लस हो जाएगा आपका त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना 21/2, अब प्लस, अब यहाँ लीजिएगा, इसका माइनस मत लीजिएगा क्योंकि एरिया कभी भी माइनस में नहीं होती है, एरिया कभी भी माइनस में, क्षेत्रफल कभी माइनस में होता है, कोई क्षेत्रफल नहीं, कोई जगह नहीं, तो 0। और क्षेत्रफल में माइनस कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, उसको जितना है उसको प्लस करना पड़ेगा, इसलिए -35/2 लिखे थे ना, आगे कर दिए, देखिए +35/2। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे मत समझिए कि माइनस भूल गए, माइनस भूले नहीं है, क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता। जैसे कुछ ऐसी चीजें जैसे आयु, उम्र माइनस में नहीं होता। कोई बच्चा अगर जन्म लिया मरा हुआ तो उसे कहेंगे कितना साल 0, ठीक है। अगर जन्म लेकर मरा 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 20 मिनट 1 दिन 2 दिन, उसका आयु हो गया। तो माइनस में आयु उम्र नहीं होती है, लंबाई माइनस में नहीं होती है, इस तरह से क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता। 35/2 लेंगे, कितना लेंगे 35/2, ठीक है। ये वाला एलसीएम कर दीजिए, 2 का एलसीएम 2, 21 प्लस में कितना होगा आपका 35, जोड़ दीजिए 6, और यहाँ 2 3 5 56/2 काट दीजिए 28, आपका आंसर 28, कितना 28 वर्ग इकाई, कितना वर्ग। ये आपका 28 वर्ग इकाई जो है आपका फाइनल आंसर निकल गया चतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे बना है, पूरा सब हर एक स्टेप आपके सामने है, आपके नजर के सामने है। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी रहेगा चतुर्भुज करेगा आपका त्रिभुज, आपकी इच्छा कर रही थी अगर ऐसे क्रॉस करने की, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। फिर वो आपका घर जो आपका बिंदु है वो आपका नाम बदल जाएगा, वहां पे अलग अलग घर हो जाएगा। हमने ऐसे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और बारी बारी से 2 त्रिभुज बन गया, उसका क्षेत्रफल निकाल लेना, और दोनों क्षेत्रफल को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे अंतिम में, तो आपका क्या निकल जाएगा, वो निकल के आ जाएगा आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इतना देखा, और बता दें, और क्वेश्चन बता दें क्या। चलिए आप लोग थक गए होंगे, बहुत लंबा क्लास हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ऐसे हमें सोच के आए थे कि आज जो है आपका कम से कम 6-7 लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, 6-7 बताएंगे, और जरूर वहां से क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल जो भी बताया क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बताए, इतना समझ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा, क्योंकि ये आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी वीवीआई प्रश्न है। तो जो अब तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप बिल्कुल आसानी पूर्वक मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी आपको पढ़ना है उसकी तैयारी हमारे साथ शाम के 6 बजे से कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।